क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग असफलताओं के बाद भी दोबारा उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में ही हार मान लेते हैं? इसका उत्तर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा है। यदि आज आपका मन अशांत है, यदि भविष्य की चिंता आपको सताती है, यदि आपको लगता है कि जीवन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, तो आज का ये संदेश केवल आपके लिए है। आज मैं आपको 7 ऐसे जीवन सूत्र बताऊंगा जो आपके विचारों को बदल सकते हैं, आपके मन को शांति दे सकते हैं और आपको सफलता की सही दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम सीख आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। प्रिय आत्मा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सुख भी आएंगे और दुख भी। कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। याद रखो, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। पहली सीख है, अपने कर्म पर ध्यान दो। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तुम अपना पूरा ध्यान परिणाम पर लगा देते हो, तब चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब तुम पूरी निष्ठा से अपना कार्य करते हो, तब आत्मविश्वास बढ़ता है। किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोदकर ये नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो धैर्य रखता है, मेहनत करता है और समय आने पर फसल प्राप्त करता है। उसी प्रकार यदि तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो, तो परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। हर दिन स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? यदि उत्तर हाँ है, तो निश्चिंत रहो, समय तुम्हारे पक्ष में अवश्य बदलेगा। दूसरी सीख है, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज का मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर महान कार्य समय लेकर ही पूर्ण होता है। एक छोटा सा बीज वर्षों बाद विशाल वृक्ष बनता है। नदी धीरे धीरे चट्टानों को काटती है। यदि प्रकृति भी धैर्य रखती है, तो मनुष्य क्यों अधीर हो जाए? जब जीवन में कठिन समय आए, तब घबराना मत, यह समय भी बीत जाएगा। याद रखो, अंधेरी रात कभी स्थायी नहीं होती, सूर्योदय निश्चित है। इसलिए कठिनाइयों को अपने विकास का अवसर समझो और आगे बढ़ते रहो। तीसरी सीख है, अपने मन को अपना मित्र बनाओ। संसार में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन ही तुम्हारा स्वामी बन जाए, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालो, शांत बैठो, गहरी सांस लो, ईश्वर का स्मरण करो और अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा और तुम्हें हर समस्या का समाधान स्वयं दिखाई देने लगेगा। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वो संसार की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। चौथी सीख है, क्रोध से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो उत्पन्न होती है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हें क्रोधित करने का प्रयास करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण मौन रहो, गहरी सांस लो और फिर सोचकर उत्तर दो। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। याद रखो, शक्ति का अर्थ ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। सच्ची शक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार को जीत सकता है। पांचवी सीख है, सत्य और ईमानदारी का मार्ग कभी मत छोड़ो। जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब झूठ बोलना आसान लगेगा और गलत रास्ता जल्दी सफलता देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन याद रखो, छल से मिली सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा सा सम्मान भी उस बड़े लाभ से श्रेष्ठ है जो बेईमानी से मिला हो। इसलिए हर परिस्थिति में अपने चरित्र की रक्षा करो, क्योंकि धन खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाने पर विश्वास लौटाना बहुत कठिन होता है। छठी सीख है, कृतज्ञता का भाव रखो। जो व्यक्ति केवल अपनी कमी देखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। हर सुबह उठकर अपने माता पिता के लिए धन्यवाद करो, अपने शरीर के लिए धन्यवाद करो, उस भोजन के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हें मिला है, और उन अवसरों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे जीवन में आए हैं। कृतज्ञता तुम्हारे मन को शिकायतों से मुक्त करती है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जहाँ धन्यवाद होता है, वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख है,
ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन प्रयास कभी मत छोड़ो। केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास वो है जिसमें कर्म भी हो और समर्पण भी। यदि आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ गया। प्रत्येक प्रयास तुम्हें पहले से अधिक सक्षम बना रहा है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए निराश मत हो, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहो। ईश्वर उसी का साथ देता है जो स्वयं अपना कर्तव्य निभाता है। प्रिय मित्र, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने विचारों और अपने कर्मों को बदलने की आवश्यकता होती है। यदि तुम इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे, श्रेष्ठ कर्म, धैर्य, मन पर नियंत्रण, क्रोध पर विजय, सत्य का पालन, कृतज्ञता और ईश्वर में विश्वास, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। याद रखो, सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। जब तुम स्वयं को बदल लेते हो, तब संसार भी तुम्हारे लिए बदलने लगता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में श्रद्धा और प्रेम से कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।